हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज मैं मेरी नायरा की चोली है, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। फ्लैपर इसका लाइनिंग वाला है तो लाइनिंग वाली चोली बनाऊँगी मैं इसके साथ। तो उसके लिए मैं फ्यूज़ पेपर लूँगी। तो मैंने ये फ्यूज़ पेपर लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई में 5.5 इंच लूँगी। और जो इसकी लंबाई है मैं यहाँ से 14 इंच लूँगी, इस तरह से। साढ़े 5 इंच पर इधर से लगाकर इस तरह से इसका बॉक्स बना लूँगी एक। और नीचे से भी इस तरह से कर लूँगी। इस तरह से मैं इसकी शेप लगाऊंगी। थोड़ी यहाँ से उठी हुई शेप लगानी है इस तरह से। यहाँ पर आप 3 इंच का गैप ले लें, इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। यहाँ गले की मार्किंग करेंगे। गले के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, इस तरह से। और जितने भी आपको गले की गहराई लेनी हो उस हिसाब से लें। तो मैं 6.5 इंच पर लूँगी इसकी गहराई गले की, इस तरह से। तो मुझे राउंड नेक बनाना है। इस तरह से मैं गले की शेप लगा लूँगी इसके ऊपर और इसकी भी कटिंग कर दूँगी। थोड़ी ऊपर से दिखना, इसे ऐसे ही रहने दें। इसकी इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हम लाइनिंग वाला कपड़ा लेंगे अपना। अब ये मेरा फ्लैपर का बचा हुआ कपड़ा है, तो मैं इसके साथ इसे पेस्ट कर लूँगी। इस तरह से रख के इसे आयरन से पेस्ट कर लूँगी। ये मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसे गले को पेस्ट नहीं किया है इस तरह से। अब इस गले को कट करके हम निकाल देंगे, इस तरह से। इस गले को निकालेंगे। अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो गले की जो है चौड़ाई वो बड़ी नहीं होगी और गला फैलेगा नहीं हमारा। इस तरह से निकाल देंगे। और जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सब बराबर से कट करके निकाल लेंगे, इस तरह से। ऊपर से भी शोल्डर से एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे बिल्कुल पेपर फ्यूज की बराबर करना है और एक्स्ट्रा कट करके निकाल देना है। इस तरह से इसे हमने निकाल दिया है। तो ये मेरा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे कुर्ती पर लगाऊंगी। कुर्ती पर पेस्ट करने से पहले मैं इसको डिज़ाइनिंग करूंगी थोड़ा सा। तो मेरी ये वाली लेस है, इस तरह से आगे से थोड़ा कंगूरा बना हुआ है इस पर, ये और ये फ्लावर वाली लेस। इस तरह से मैं इस पर डिज़ाइनिंग करूँगी दोनों बेलों के साथ। तो मैं ये कंगूरे वाली जो लेस है वो इसको कंगूरे अंदर की तरफ करते हुए इसकी इस तरह से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इस पर मुझे पूरे पे पेस्ट कर लूँगी मैं। इस तरह से पूरे इस पे मैंने लेस अटैच कर ली है। एक्स्ट्रा की कटिंग कर दूँगी। अब इसे बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए आयरन कर लेंगे अच्छे से और ऊपर टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये चोली तैयार हो गई है। अब मैं इसका आगे वाला पार्ट लूँगी, उसे इस तरह से खोलकर उल्टी साइड लेनी है, इसकी उल्टी साइड कर लेंगे और इसे इस तरह से रखकर सेंटर में ऑल पिन लगा लेंगे हम।
तरह से ऑल पिन लगाने से ये हमारा हिलेगा नहीं कपड़ा। अब हम यहाँ एक गले पर सिलाई लगा लेंगे। इस गले पर सिलाई लग गई है, मैं इसे ऑल पिन को निकाल लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे हम गले की इस तरह से। और बीच में कट लगा लेंगे इस तरह से। सिलाई को कट नहीं करना है। अब हम ये आगे की तरफ इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। इसे ऑल पिन लगाएंगे सेट करके। अब हम इसके एक इस साइड टॉप पर सिलाई लगाएंगे और एक गले के टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर भी हल्की सी पाइपिंग छोड़ते हुए गले पर सिलाई लगा लिया। अब मैं नॉल पिन जो लगी हुई थी इनको निकाल दूंगी। ये मेरा गला इसके साथ बिल्कुल अटैच हो गया है। अब मैंने जो ये लेस ली हुई थी फ्लावर वाली, इसमें से मैं फ्लावर कट कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं ये फूल अलग कर लूँगी लेस में से और इन्हें यहाँ पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा लूँगी इस तरह से करते हुए। या तो आप निशान लगा लीजिए इस तरह से, सेंटर में रख के 2 इस साइड और 2 इस साइड इस तरह से कर लीजिए। जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसे कर लीजिए। तो मैं ऐसे ही लगा लूँगी इसे। हाथ वाली सुई होगी उससे इसे हम पक्का करके लगा लेंगे। इस तरह से एक एक पत्ती को हम पक्का करते जाएंगे। हर एक पत्ती में निकालेंगे टाँका और ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस तरह से। इस तरह ये फ्लावर मेरा इसके साथ अटैच हो गया है। मैं इसे पक्का करके पीछे से धागे को और फिर इसको कट कर दूंगी इस तरह से। इसके साथ अटैच हो गया है इस तरह से। अब मैं ये दूसरा फ्लावर लूँगी इस तरह, यहाँ रखूँगी, यहाँ रखूँगी इसे, और एक ऐसे रखूँगी, एक ऐसे रखूँगी इस तरह से। इन्हें मैं हाथ से पक्का करती चली जाऊँगी। फिर इनके एक एक इस तरह से लगाना है नीचे रखते हुए। इस तरह से हम इन्हें सुई के साथ सबको अटैच कर लेंगे। इस तरह से पूरे फ्लावर इसके साथ अटैच हो गए हैं। प्लेन कुर्ती पे ये ब्यूटीफुल सा नेक बनकर तैयार है। मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।